हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। सो ये है हमारा जनरल साइंस का पार्ट 8, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सो अभी तक हमने 97 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये है आप लोगों के सामने 98 क्वेश्चन से आगे का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में इसमें कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, उसकी अवेलेबिलिटी के कारण जो पीतल होता है वो अपने रंग खो देता है, और खोने के बाद वो मटमैला कलर का हो जाता है, नीले कलर में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण मणिक यानी जो जेम्स होता है उसका कलर लाल कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है। तो बोरेक्स होता है, एक तत्व होता है जो कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य मतलब अधिक ठोस बनाने में उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पायरेक्स एक कांच होता है जिसका यहाँ पे कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है। तो रजत ब्रोमाइड जो होता है फोटोक्रोमिक कारण कांच में इसकी उपस्थिति के कारण जो इसका रंग होता है रजत ब्रोमाइड के कारण वो काला रंग का दिखाई देता है। फिर किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि किसी भी तत्व के साथ रसायन क्रिया करके अभिक्रिया कर लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसके, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है अगर इसके बारे में इसकी उपलब्धता की तो पता चल गई है, इसके उपयोग को अगर सार्थक किया जाए तो कई हद तक जो एनर्जी की जो फ्यूल की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को कहा जाता है। फिर 106 है कि वनस्पति घी के निर्माण में, जिसे डालडा बोला जाता है, कि निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि खाना पकाने के तेल को किस क्रिया अभिक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित कर दिया जाता है तेल को। क्वेश्चन नंबर 108 है कि जल एक अच्छा विलायक है, इसका यह किस किस यह किसके उच्च होने के कारण होता है। तो जल का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है उसके अधिक होने के कारण जल जो होता है एक अच्छा विलायक होता है, जब सब में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। तो विश्व के लगभग 71% भाग पर जल है। क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पे कि समुद्री जल को से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है जिस होता है उसे आसवन विधि कहा जाता है। ओके, इसे डीसेलेनाइजेशन बोला जाता है इसे, और इसे अलवणीकृत प्रक्रिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो कार्य होता है वो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए होता है, ताकि वो ज़्यादा ही एक्टिव ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पर कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो कार्बन है जो कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यौगिक बना देता है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि भारी मशीनों में स्नेहक, जिसे लुब्रिकेंट्स बोला जाता है, के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो भारी मशीनें होती हैं, हैवी वेट की मशीनें जो होती हैं, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ऐसे लुब्रिकेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 114 है कि हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग किसके गुण के कारण होता है। तो अपवर्तनांक के कारण जो होता है, हम हीरे जो जवाहरात होती है, जो हमारे जो ज्वेलरीज होती है उसमें हीरे का उपयोग करते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक के कारण क्या होता है कि जब उसके अंदर लाइट जाता है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो इंटरनल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से चमकीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि किसी की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यदि आप चूने के पानी को वायु में रखते हैं, मतलब हमारे ओपन इन्वायरमेंट में, तो वो दूधिया कलर का दिखाई देने लग जाता है। तो बियर को भंडारित करने के लिए करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो जो बियर होता है उसको आप अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सा उपस्थित होता है। मतलब यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि गैसों में निम्न समूहों में से कौन सा गैस जो होता है वो हरित ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस के समूह है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
क्वेश्चन नंबर 119 है कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है और जर्मेनियम का भी यूज़ किया जाता है, और सिलिकॉन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है सोलर प्लेट्स बनाने में भी। क्वेश्चन नंबर 120 है यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो जो विभिन्न प्रकार के जो कांच बनाते हैं उसमें सिलिका का बहुत बड़ा उपयोग होता है। सिलिका का जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, और सिलिका को बालू रेत भी बोला जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 121 है कि फ्लैश बल्बों में किससे वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? मतलब फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन का जो तार होता है वो रखा जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 122 है कि बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में इसकी उपयोगिता होती है पौधों को बढ़ाने में। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आकाश में बिजली चमकता है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होता है, NO। क्वेश्चन नंबर 124 है कि प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लोहा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का मतलब किन दो गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वो जब भी मरीन मतलब जो तैरने जाते हैं डीप में, वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण को लेकर के जाते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ का विसर्जन करते हैं? तो नाइट्रोएनो मतलब यहाँ पे जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग वो करते हैं, रिलीज़ करते हैं सुपरसोनिक जो वायुयान होते हैं वो, और ये उड़ते कहाँ पर थे? समताप मंडल में उड़ते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 129 है यहाँ पर कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर देती है? तो यहाँ पर जो ओजोन गैस है वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस का अवशोषण करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करता है? तो अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं उससे हमारी जो ओजोन गैसेस है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, और जिससे मनुष्य को कैंसर होने का जो खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। गंधक में कितने परमाणु आपस में जुड़कर एक गंधा वलय मतलब रिंग जैसी संरचना का निर्माण करते हैं? तो इसमें 8 जो रिंग मतलब जो गंधक होते हैं सल्फर होते हैं, ये मिलकर के एक वलय का एक रिंग का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है कि वायु में किसके अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? यदि सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, यदि इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगी तो पेड़ पौधे को बहुत नुकसान होता है, और इसका जो कारण ये हो जाता है कि फिर इसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां अपना अस्तित्व खोने लग जाती हैं, कलर उनका लेस हो जाता है, कलर गिर मतलब वो मुरझाने लगती है, और उसके बाद काली होकर के अंततः वो गिर जाती हैं पृथ्वी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल से स्टार्च बोला जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कार्बन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है यहाँ पर कि कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाते हैं? तो फ्लोरीन जो होता है वो हैलोजन के साथ मिलकर के मतलब हैलोजन का तत्व जिनान के साथ मिलकर के अधिकतम यौगिक बनाता है। फिर किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन जो होता है इसका उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में के रूप में किया जाता है। फर्टिलाइज़र के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि हमने कवर कर लिया हमारे प्रीवियस लेसन्स में। क्वेश्चन नंबर 136 है यहाँ पर कि वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है, ताकि वो एक तो हल्की होती है और बहुत ज़्यादा उस मतलब कि टायर होती है उसको ठंडे रखने में उपयोग मतलब मदद करती है ये। क्वेश्चन नंबर 137 है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 18 होते हैं, बाकी सभी में हीलियम में ही दो मतलब कम होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम जो होता है हमारे पेरियोडिक टेबल का दूसरा एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो मतलब विद्युत बल्ब जो है उसमें आर्गन गैस डाला जाता है, जिससे उसकी लाइफ जो होती है बढ़ जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा जो ये लेसन है कंप्लीट होता है यहीं पर। जो नेक्स्ट लेसन आएगा आप लोगों को वो कंटिन्यूसली हमारे जनरल साइंस को कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमने लगभग यहाँ पे 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जो रहेगा हमारा
नेक्स्ट पोर्शन रहेगा, मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट रहेगा हमारा बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन पर जो मैसेज देख रहे हैं इस मैसेज को फॉलो करिए। आप मेरे दिए गए अनअकैडमी कोर्सेज को जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक जो चैनल्स होते हैं उनसे कुछ अलग चीज़ मिल रहा होगा आपको, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारा कोशिश ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में जानकारी प्रोवाइड कराएं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। और रही बात हमारे क्वेश्चंस की जो पूछते हैं तो उसका आंसर दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।